हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को बताएं। इस बार फ्री क्लासें रहेंगी सभी के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वॉइस इज अ पार्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्लास 12th। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्टिव और पैसिव। अक्सर ये एक्टिव और पैसिव नाम से जाना जाता है। इसका नाम होता है वॉइस। ठीक है, तो वॉइस को हम समझते हैं क्या होता है। वॉइस आपके होते हैं दो तरह के। आपके वॉइस होते हैं दो तरह के। एक को बोलते हैं हम एक्टिव और एक को बोलते हैं हम पैसिव। एक को एक्टिव वॉइस और एक को बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब यहाँ से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस में देखा आई लाइक यू, यानी कि आई आपका, इसको कहते हैं हम सब्जेक्ट, और जो लाइक लिखा है उसको हम बोलते हैं वर्ब, और जो यू लिखा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो तीन बातों को ध्यान में रखते हैं। एस वी ओ, शॉर्ट में लिख दिया हमने तीनों को, एस वी ओ। इन एस वी ओ को हम ओ वी एस कर देते हैं। इधर समझा देते हैं हम, अदला बदली, इसको बोलते हैं अदला बदली। हमने लिखा एस वी ओ, और एस वी ओ को हम क्या किया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, और ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म बन के आ गया। तो एस वी ओ को ओ इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा ओ वी एस। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं और ये चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, जैसे इसमें लिखा था हमने आई लाइक यू, तो आपने देखा है यहाँ पर आई आपका प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन बदले जाते हैं, प्रोनाउन बदले जाएंगे। अगर यहाँ पे आई लाइक यू की जगह यहाँ पे लिखा होता सी लाइक यू, तो हमने क्या कहा, प्रोनाउन होते हैं वो जगह भी बदलते हैं और अपनी फॉर्म भी बदलते हैं। लेकिन नाउन होते हैं आपके, वो आपके जगह तो बदलेंगे, फॉर्म नहीं बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमने फिर से दो आपके लिख दिए, प्रोनाउन फिर से लिख दिए। तो शी को हम कर देते हैं शिवा, कर देते हैं इसको। ठीक है, शिवा लाइक। अब शिवा करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक्स। ठीक है, शी करते तो भी लाइक्स करते, तो शिवा लाइक्स यू। तो आपने देखा यहाँ पर जो शिवा नाम लिखा है, तो ये नाउन है। जितने भी नाम होते हैं वो तो बदला नहीं जाएगा। यू है, यू आपका प्रोनाउन है, वो बदला जाएगा। तो यू इधर आ जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट में है, यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू है, और शिवा इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नियम इसके समझ लेते हैं। इसमें प्रोनाउन को देख लेते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और आपका एक और होता है पजेसिव और रेफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहीं तक तीनों को देख लेते हैं, तीनों से अपना काम बन जाएगा। इतने से इतना पर्याप्त है।
जैसे सब्जेक्ट में आपका लिखा है आई, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट लिखा है आपका आई, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा मी, और पजेसिव बन जाएगा माई। सब्जेक्ट में लिखा है वी, ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा अस, इधर बन जाएगा आवर। यू है आपका सब्जेक्ट, यू ही आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, और पजेसिव हो जाएगा आपका योर। ही का हो जाएगा आपका इधर हिम, और इधर हो जाएगा हिज। सी का आपका हो जाएगा हर, और इधर भी हो जाएगा हर। दे का बताते हैं आपको, दे का हो जाएगा देम, और इधर हो जाएगा देयर। दे देम देयर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका पजेसिव फॉर्म। इट का आपका इट और इट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई है तो आई उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका मी बन जाएगा, और मी जब आपका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो आई बन जाएगा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पजेसिव वर्ड होता है तो पजेसिव वर्ड चेंज नहीं होगा, इतना रख लेना ध्यान। नहीं आप इनको बदलना चाहें ये नहीं बदले जाएंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और पजेसिव का मतलब होता है प्रोनाउन प्लस नाउन। माई अकेला लिख के नहीं आएगा, आपको माई के साथ ही साथ ये शब्द कुछ लेके आएंगे, जैसे माई क्लास, सब में लगा दो अपनी, ठीक है। माई क्लास, आवर क्लास, योर क्लास, हिज क्लास, हर क्लास, देयर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ शब्द को लेके आएगा, तो ये पूरा ऐसे करके होगा माई क्लास। तो माई को कहीं आई नहीं बदल देना, पूरा माई क्लास लिखा है वो माई क्लास उधर जाएगा। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल आपका पहला है ही फ्लाइज, ही फ्लाइज, एफ एल। आप जानते हैं कि एफ एल बाई होता है, लेकिन हम इसमें आई ई एस जोड़ते हैं, तो एफ एल बाई को कर देते हैं आई, तो एफ एल आई ई एस। ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, टेंस पहचानेंगे हम। एक्टिव से पैसिव करते समय, यानी कि इसको वॉइस बोलते हैं, इसमें जो 12 टेंस होते हैं ना आपके, उसमें से हम केवल 8 की ही एक्टिव पैसिव बनाते हैं। 3 स्टार्टिंग के प्रेजेंट, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जोड़ दिया जाता है। तो ही फ्लाइज ए काइट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक काइट लिखा है, इधर आ जाएगा, ही इधर पहुंच जाएगा, ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। तो लिखेंगे हम ए काइट, ए काइट मतलब एक पतंग है, तो हमने बताया इंडेफिनिट का है तो इज आर एम लगाएंगे। ए काइट इज फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ए काइट इज फ्लॉन, अपनी तरफ से बाई जोड़ देंगे, बाई, और ही का हो जाएगा इधर हिम। जो आपका वॉइस है एक्टिव पैसिव है, हर क्लास के लिए है, चाहे वो 12th हो, कॉम्पिटिटिव हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो आपको इजी लेवल बताया जा रहा है, इसके बाद थोड़ा टफ लेवल बताएंगे जो कि इंटरमीडिएट और 10th क्लासों में आता है। अगला सेंटेंस है ही
हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। आपने देखा यहाँ पे हेल्प लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया है। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब होता है तो इसका पैसिव बनाते समय इसमें वाज और वर जोड़ दी जाती है। तो क्या करेंगे, मी लिखा है, मी इधर आएगा तो बन जाएगा आपका आई, और आई के साथ वाज और वर में से कुछ भी लगाया जा सकता है, तो वाज लगा दिया। हेल्प्ड बाई, ही लिखा है, ही का लिख देंगे हम हिम। ये अलग अलग सेंटेंस बताए जा रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का। हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेंगी, नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा सेंटेंस, वी शैल तो इसको हम करेंगे द पोएम विल बी, द पोएम विल बी, जो लर्न लिखा है आपका इसकी थर्ड फॉर्म होगी LEARNT, बाई वी को हम बना देंगे अस। अगला है he is writing a letter, he is writing a letter, तो इसको हम करेंगे a letter is being, a letter is being written by him, a letter is written by him। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, you were calling me, you were calling me, तो इसका हम करेंगे, मी लिखा है आई के बाद हम लगाएंगे was being called by you। अगला सेंटेंस, I have written the letter, I have written the letter, इसको चेंज करेंगे हम, the letter has been, the letter has been written by me, the letter has been written by me। अगला देखेंगे हम, he had taken food before I came,
इसको सॉल्व करते हैं हम। जो बिफोर आई केम लिखा है, जो जैसा लिखा है ये सेम वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इतना हम चेंज करते हैं। ही हैड टेकन फूड, तो यहाँ से करेंगे फूड हैड बीन टेकन बाय हिम। जो लिखा है ना बिफोर आई केम, ये लिखा है वैसा सेम ऐसा ही लिख दें। इसको हम यहाँ, इसको बिफोर आई केम लिखा है ना, इसको हम इससे पहले भी लिख सकते थे, ठीक है। बाई से पहले, सॉरी बाई से पहले, टेकन के बाद ये लिख सकते थे बिफोर आई केम, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती हैं वो वर्ब के बाद रखते हैं, लेकिन ऐसे भी रख सकते हैं हम। अगला है आपका I shall have given the medicine I shall have given the medicine, चेंज करते हैं इसको हम। The medicine will have been given by me। अगला सेंटेंस देखेंगे हम। अगला सेंटेंस देखने से पहले सभी सेंटेंस को हम रिवाइज करते हैं और समझते हैं है क्या। हमने आपको यहाँ पर 8 सेंटेंस कराए हैं, तो अलग अलग हैं सारे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर आपका ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट। यानी हमने जो बताया था आपको 12 टेंस होते हैं, 12 में से, ठीक है। टेंस तो केवल 3 होते हैं, फिर उनके पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, काल। तो यहाँ पर जो 12 होते हैं उनके भाग, उन 12 में से हमने 8 को कराया है, ठीक है। तो नियम उनका सबका सेम यही होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बस अंतर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएंगी, ठीक है। हमने इस पर एक्टिव और पैसिव पर अलग से वीडियो भी बनाया है, साथ ही साथ आप इसमें भी समझ लें, उसमें बहुत सारे नियमों को भी बताया है। तो ये तो आपके हो गए, जो 12 में से 8 बता रहे थे वो हो गए। अब हम और चलते हैं, जो टफ वाले हैं, अब उनकी ओर चलते हैं। He can do this work, he can do this work। तो इसका हमें करना क्या है, कैन आ रहा है, तो कैन का मतलब कैन, मे, विल, शैल, हैज, हैव, ठीक है। हैज हैव नहीं, सॉरी हैज, इसको तो हम हैज बीन करते हैं। कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, तो इस तरह की चीज़ों में केवल हम बी ई भी जोड़ते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसमें बी ई भी जोड़ते हैं। तो ये किस तरह से होगा, ही कैन डू दिस वर्क, तो कैन का कैन भी हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। अगला है आपका डू इट। ये आपके इम्परेटिव शुरू हो गए हैं,
तो डू इट को कैसे करेंगे? डू इट को यहाँ पर दो ही चीज़ें हमें दी जाती हैं, तो इसको करें हम लेट इट बी डन। लेट इट बी डन, डू इट का हो जाएगा लेट इट बी डन। अगला है आपका प्लीज गो टू स्कूल। प्लीज गो टू स्कूल, तो जो प्लीज लिखा है इसके बदले हमें लिखना पड़ता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, फिर टू, तो ये है, ये यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, अब जो सेंटेंस आने वाले हैं वो सारे के सारे आपके टफ हैं। यहाँ तक हमने इजी से बताए थे, अब थोड़े से कठिन है, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाएंगे हम। इनका लेवल भी बढ़ गया, अब तक ये लेवल हमने कराया जितना भी, वो सारा 10th लेवल तक का था, अब सारा 12th लेवल तक का रहेगा। जैसे इसमें दिया है योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ पर जो लिखा है सरप्राइज्ड, तो इस सरप्राइज्ड के बाद आपका एट आएगा, 88, बाई नहीं आएगा। यहाँ पर जो कुछ एक्टिव पैसिव होते हैं उनमें एक नियम होता है, इनको प्रीपोजिशन के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, ये नियम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हम बाई ना जोड़ते हुए प्रीपोजिशन से बनाते हैं। तो यहाँ पे सरप्राइज लिखा है, तो यहाँ पर सरप्राइज्ड के बदले आपको इसके जस्ट बाद आपको एट लगाना होगा, और जैसा कि बाई लगाते थे ना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले, तो अब हम बाई नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे प्रीपोजिशन। तो इसका नियम है कुछ, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी का वही है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह और चेंज करने का तरीका वही है, केवल प्रीपोजिशन आ जाएगा इसमें। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। आई वाज सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस। अगला है आपका माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, इसको बदलते हैं हम। यहाँ पर जो प्लीज्ड लिखा है इसके बदले हम लिखते हैं विद, तो इसको कैसे करोगे आप? ही वाज प्लीज्ड, he was pleased with my behavior। he was pleased with my behavior। अगला है आपका he will oblige me। he will oblige me, तो इसको हम करेंगे
I shall be obliged to him। आपने देखा यहाँ पर तरह तरह के प्रीपोजिशन आ रहे हैं। एट, विद, टू, इन वाला और कराएंगे आपको जिसमें इन आएगा। दिस बुक इंटरेस्ट मी। दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो इसको चेंज करते हैं हम। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपकी प्रीपोजिशन है वो है इन। यहाँ पर हम इतना बता रहे हैं कि आपको बाई की जगह प्रीपोजिशन वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नियम पढ़ने होंगे कि कौन से शब्द हैं जिनमें एट आता है, और कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें विद आता है, कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें टू आता है, और कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें इन आता है। आप पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए, कंफ्यूजन ना होगा। फिर भी हम अभी कोशिश करेंगे कि इन नियमों को बताते हैं कि कौन से शब्द वो हैं। तो फिलहाल ये हमने प्रीपोजिशन के बताए, 4 ही प्रीपोजिशन के बताएंगे केवल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी के सेंटेंस और देखते हैं और तरह के। अब ये प्रीपोजिशन वाले इतने ही थे। I taught him English. I taught him English। चेंज करेंगे इसको। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ हमें मिल गई हैं। तो जहाँ पर तीनों चीज़ मिल जाएं SVO, तो वहीं से बनाना शुरू करते हैं। सबसे बेहतर तरीका यही है, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा आपको। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। ही वाज टॉट इंग्लिश बाई, आई का बन गया मी। ही वाज टॉट इंग्लिश बाई मी। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। Someone has stolen my pen। इसको हम बदलते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें someone लिखा होता है तो उसमें someone का जब पैसिव बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, someone को लिखते ही नहीं हम। तो हम लिखेंगे my pen has been stolen। My pen has been stolen। अगले नियम देखते हैं हम। Who stole the pen?
तो हु के बदले हम लिखते हैं बाई हुम, पहले से ही बाई लगा देते हैं। बाई हुम वाज, हु के बदले बाई हुम लिखा हमने, उसके बाद टेंस देखा हमने, पास्ट का है तो वाज लगाओगे, पेन है ना एक इसलिए सिंगुलर में, वाज द पेन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्टील, स्टॉल, स्टोलन। अगला है आपका डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। इसको हम करेंगे लेट से करेंगे, इम्परेटिव वाले लेट से करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था, डू इट का बताया था, लेट इट बी डन। तो नॉट आया है तो करेंगे लेट, सबसे पहले लगा देंगे, लेट द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अगला नेगेटिव वाले भी समझ लेते हैं। शी डज नॉट write letters, she does not write letters। इसको सॉल्व करते हैं, letters are not, letters are not written by, सी का हम कर देंगे हर, letters are not written by her। Do you read the newspaper? Do you read the newspaper? इसको चेंज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं उनके आंसर भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे इसको। इज द न्यूज़पेपर इज द न्यूज़पेपर रीड बाय यू, इज द न्यूज़पेपर रीड बाय यू। इंटेरोगेटिव भी समझ लेते हैं। वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड से आता है हु को छोड़कर कुछ भी, वैन, वेयर, वाई, वाट, तो वही इंटेरोगेटिव पहले रख दो। इंटेरोगेटिव के बदले हमने इंटेरोगेटिव रख दिया है, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब से हो गया है।
और हेल्पिंग वर्ब वाला तो हमने अभी ये बताया है, तो अब तो ये इसके जैसा ही हो गया। तो करते हैं वाई इज योर सर्वेंट, वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। ये थोड़ा 12th लेवल का है, छोटी लेवल में तो आता नहीं है। समझ लेते हैं देयर इज नथिंग टू से क्या करेंगे। कुछ नहीं करना हमको, जैसा लिखा वैसा लिख दो। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू, अपनी तरफ से बी ई लगा दो और इसको बना दो थर्ड फॉर्म, तो हो गया देयर इज नथिंग टू बी सैड। अगला देखते हैं हम। इट इज टाइम टू प्रिपेयर, it is time to prepare for the exam, for the examination। इसको भी ज़्यादा कठिन समझने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लिखेंगे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर द एग्जामिनेशन, ये सारा लिख देंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, it is time for the examination to be, टू प्रिपेयर लिखा ना तो टू बी थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। अगला देखेंगे हम, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। बदलते हैं इसको, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय यू, डन बाय, सॉरी यू नहीं है यहाँ पर, मी है, तो डन बाय। लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। अगला है आपका लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, इसको बदलेंगे हम, इट इज सजेस्टेड, it is suggested that we should sing, it is suggested that we should sing। अगला है आपका
शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन। तो इसको हम करेंगे आई वाज आस्क्ड। यहां से ले लिया हमने आई वाज आस्क्ड। मी से यहाँ मी को हमने आई बनाया, सी आस्क्ड मी इधर आ गया, तो आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लॉयन। इफ आई कुड किल ए लॉयन। फिर से समझ लेते हैं सभी सेंटेंस को एक बार। हमने छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पूरी कोशिश की है सेंटेंस को समझाने की। जो हु वाले होते हैं, ध्यान से देखें, जो हु वाले होते हैं उनमें बाय हुम लगाते हैं। जब बाय पहले लग जाएगा तो बाद में लगाएंगे नहीं। जैसे लिखा है हु स्टॉल द पेन, तो हु के बदले हमने लिख दिया बाय हुम। द पेन सिंगुलर है तो वाज लगा दो, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर द पेन स्टॉलन थर्ड फॉर्म कर देंगे। डू नॉट वाले होते हैं वो इस तरह से लेट से शुरू करते हैं, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। शी डज नॉट, नॉट लगा है तो आप नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब से ही आंसर इनके होते हैं। डू यू रीड द न्यूज़ पेपर, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट को देख ही जाता है सबको, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। जो आपका ऑब्जेक्ट लिखा है ये एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, बाई लगाएंगे और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इंटरोगेटिव वर्ड होता है आपका, इंटरोगेटिव वर्ड से कोई शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले वही इंटरोगेटिव रख देंगे हु को छोड़कर, वही इंटरोगेटिव रख देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा ऑब्जेक्ट है एक वचन है बहुवचन है उसके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप रख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई जोड़कर लगा देंगे। उसके बाद आपका ये है, ये थोड़े से अलग नियम हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर बोर्ड में भी आ जाते हैं कभी कभार। तो देख लेते हैं, सभी प्रकार के एक्टिव पैसिव को समझाने की कोशिश की गई है तो समझेंगे हम। देयर इज़ नथिंग टू से, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर जो से लिखा है उसको सेड कर देना है। देयर इज़ नथिंग, यहाँ तक देयर इज़ नथिंग टू, यहाँ तक है आपका, बस बी ई लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले सेंटेंस जो भी होते हैं उनके पार्ट करना सीखें, पार्ट कर लेंगे तो वो सरल हो जाता है आपके लिए। तो इसके हमने हिस्से कर लिए हैं। इट इज़ टाइम, ये हो गया एक पार्ट, एक भाग। फिर टू प्रिपेयर दो, फॉर द एग्जामिनेशन तीन। तो आपको सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हमने ये लिखा इट इज़ टाइम, फिर इसको बीच वाले को नहीं लिखा है, फिर इतना सारा लिख दिया फॉर द एग्जामिनेशन। टू प्रिपेयर है तो टू प्रिपेयर के बदले हमने कर दिया है टू बी प्रिपेयर्ड। लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट वाले हैं आप जानते ही हैं, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी लिखा है तो मी। लेट अस सिंग, लेट अस लिखा है। अब यहाँ पर एक बात और है, जो लेट मी लिखा हो यानी लेट अस को छोड़कर, लेट अस को छोड़कर चाहे कुछ भी लिखा हो, सॉरी लेट मी को छोड़कर, लेट मी को छोड़कर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट यू कुछ भी होता है, तो जो आपके जो लेट अस वाले होते हैं, खासकर लेट अस वाले, तो लेट अस वाले का नियम अलग होता है। तो ठीक है, लेट अस सिंग, चलो प्रस्ताव होता है इसमें, एक सजेशन होता है, चलो गाना गाते हैं, तो यहाँ पे सजेशन सलाह। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अगला है सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन, तो यहाँ पर लिखा है ना इफ आई कुड
इफ आई कुड किल ए लॉयन पूरा लिखा है, इफ आई कुड किल ए लॉयन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, इतना ही चेंज हुआ है केवल। सी आस्क्ड मी तो आई वाज आस्क्ड। हमने प्रीपोजिशन वाले आपको कराए थे, ध्यान से देखेंगे हम प्रीपोजिशन वाले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एट, विद, टू और इन। हमने आपको बताया था कि इनके नियम भी हम बताएंगे, तो थोड़ा इनके नियम की ओर चलते हैं कि कब कब ये लगाया जाता है, कब प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, तो समझ लेते हैं हम। यदि आपके सेंटेंस में, ध्यान से समझना आपको, यदि आपके नियम पहला है आपका, यदि आपके सेंटेंस में KNOW, ठीक है, नो, और नो का बन जाता है नॉन, नो और ऑब्लाइज्ड, OBLIGE, ऑब्लाइज होता है, उसका बन जाता है आपका ऑब्लाइज्ड। ये दो दिख जाएं आपको, नो, KNOW नो, नो का नॉन हो जाता है, ऑब्लाइज का ऑब्लाइज्ड हो जाता है। तो आपको ये दोनों वर्ब कहीं भी दिख जाएं तो आपको या इनमें बाई नहीं लगाना है, टू लगाओगे, और नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आपका पैसे। दूसरा नियम समझ लेते हैं। कंटेंड, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड मतलब इसमें डी लगी है, कंटेन होता है, ठीक है, CONTAIN कंटेन होता है, और यहाँ पर होता है आपका इंटरेस्ट, जो आप जानते हैं। तो ये कंटेंट और इंटरेस्टेड आता है, तो आपका जो प्रीपोजिशन है वो बाई नहीं होता है, वो इन होता है। अगले नियम की ओर चलते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सरप्राइज्ड, यदि किसी सेंटेंस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, disappointed, distressed, distressed, displeased, तथा अलार्म्ड। इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए तो आपको बाई नहीं लगानी है, आपको लगाना होगा एट। अगला नियम है आपका, इनको समझ लें, लिख लें, कुछ भी कर लें। यदि किसी सेंटेंस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड,
disgusted, charmed, thronged या लाइन, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाता है, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाता है तो आपको इनमें प्रीपोजिशन विद लगानी होगी। हमने आपको सेंटेंस भी 4 ही प्रीपोजिशन के बताए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें 2 तो बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं। नॉन और ऑब्लाइज्ड, उनमें टू लगाते हैं। कंटेंट तथा इंटरेस्टेड में इन लगाते हैं। और बाकी का ये दिया है आपका सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, प्लीज, डिस्प्लीज्ड, अलार्म, इनमें एट लगाते हैं बाई की जगह। और ये लिखा है आपका प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, स्ट्रॉन्ग, लाइन, इनमें आपका बाई की जगह विद लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रीपोजिशन वाले थे वॉइस उनको समझाया है। हमने आपको नियम भी बताए थे कि एक्टिव पैसिव के आपको नियम तो आने ही चाहिए। चलिए नियम को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो आपके लिए सरल रहेगा। हमने आपको बताया था कि आपके 12 टेंस होते हैं, 12 में से केवल 8 की ही पैसिव बनाई जाती है। हमने कहा था कि प्रेजेंट के 3, तो इनको बनाना सीखें। प्रेजेंट के 3 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है हम जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान में आता है एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट, कुछ भी आ जाए तो इसके बदले हमें यहाँ पर लगाना होगा एज, आर और एम। एज, आर, एम लगाएंगे हम इसमें जब पैसे बनाएंगे। जब टेंस हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो आपका हो जाता है इसकी पहचान एज, आर, एम, और इनमें आईएनजी भी जुड़ी होती है। तो इसके बदले हम कर देते हैं एज, आर, एम लिखकर बीइंग लगा देते हैं। मतलब एज, आर, एम लिख के आया है तो आप लिख देंगे एज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग, जैसा कि सब्जेक्ट होगा। तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आता है हैज़ प्लस V3, इसमें V3 पहले से आता है तो आपको क्या करना है, हैज बीन कर देना है। V3 तो सब में ही करते हैं जब पैसिव लगाते हैं तो है। अगला टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डिड नॉट। तो इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो आप इसके बदले लगाते हो वाज और वर। ये टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपके आएंगे वाज और वर पहले से आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, वाज बीइंग और वर बीइंग कर देते हो। पास्ट परफेक्ट को समझ लेते हैं। हैड प्लस V3 दिया है
तो आपको क्या करना होगा, हैड बीन कर देना है। यदि टेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, यदि टेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका आता है विल और शैल। इसके बदले आपको कर देना है विल बी और शैल बी। अगला टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है आपका, विल हैव और शैल हैव होता है, विल हैव और शैल हैव होता है। तो इसका आप क्या कर देते हैं, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ बेसिक रूल बताए और इजी लेवल से लेकर आपको टफ लेवल तक आपको बताया। सारे एक्टिव पैसिव में जितने भी आते हैं 6 से लेकर नहीं, किसी भी क्लास, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, कोई सा ही बोर्ड हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक्टिव पैसिव बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताए हैं। पूरी कोशिश की है कोई छूट न जाए। फिर भी यदि कोई छूट जाता है तो आप हमें बताएं। वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।